मनुष्य जब तक भगवान के साथ में महारास नहीं करता तब तक उसका जीवन मुक्त नहीं होता। जीव और ब्रह्म का मिलन ही प्रति क्षण मैं भगवान के साथ में आनंदित हो रहा हूं। ये कैसे होता है? ये केवल जप से। मेरे भाई बहन, जप की बहुत बड़ी महिमा है। ये मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करके मुक्त होने के लिए है। अब हम सभी लोग मोबाइल को कम महाराज से सीधे भगवान के विवाह की ओर चलते हैं, क्योंकि महाराज का की भूमिका जो बनी वो जप से। जीव जब तक उसके जीवन में पाप है, पूर्व जन्मों के संचित पाप, तब तक वो मुक्त नहीं होगा। और ये मनुष्य जन्म मुक्त होने के लिए मिला है। इसे मनुष्य जन्म को पा करके जो भगवान का जप नहीं करता वो अधम है। जप किसका करें? अपने इष्ट देवता और अपनी इष्ट देवी। मेरे भाई बहन, कल कथा का समापन दिवस, कल की कथा अपराह्न 2 से 6 बजे तक 7 दिवस तक हम लोग कथा सुनेंगे कल को लेके। इस कथा को श्रवण करके अगर हमारे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर इस कथा को सुनने का कोई लाभ नहीं। इस जीवन का कोई लाभ नहीं। मेरे भाई बहन, हमने अगर इस शरीर से, पंच भौतिक शरीर से बेटे बेटियों को जन्म दिया और अपने साधना शरीर का जन्म नहीं दिया तो मनुष्य जन्म पाना बेकार हो गया। साधना शरीर का जन्म केवल मनुष्य दे सकता है। और साधना शरीर का जन्म, वास्तविक जन्म कौन देता है? भगवान देते हैं। इष्ट देवता और इष्ट देवी, लेकिन मनुष्य जीवन में ही मिलते हैं। मेरे भाई बहन, अगर हमने इस शरीर से केवल बेटे बेटियों को पैदा किया और साधना शरीर को पैदा नहीं किया तो व्यर्थ हो गया हमारा मनुष्य जीवन में आना, चाहे हम कौड़ीराम में रहे, चाहे विश्व के किसी देश में रहे। इसलिए इष्ट देवता का नाम मंत्र मिलता है सदगुरु दीक्षा में, और इष्ट देवी भगवती महालक्ष्मी का नाम मिलता है महालक्ष्मी श्री दीक्षा में। हर व्यक्ति के जीवन में इष्ट देवता और इष्ट देवी ये होने चाहिए, और इष्ट देवता इष्ट देवी ही मनुष्य के साधना शरीर का जन्म देते हैं। जब आपके जीवन में ये 2 मंत्र आते हैं, इष्ट देवता और इष्ट देवी महालक्ष्मी का मंत्र, उसी क्षण आपके साधना शरीर का जन्म होता है। और साधना शरीर ही मुक्त करता है। ये पंच भौतिक शरीर या कारण शरीर ये मुक्त नहीं करता। इसीलिए कहा गया कि गुरुदेव के द्वारा मंत्र को प्राप्त करके अपने जीवन में इष्ट देवता और इष्ट देवी का जन्म दो। इसलिए होती है दीक्षा। दीक्षा में 2 अक्षर हैं, दीक्षा। दीयते ज्ञानमत्यंतम क्षीयते पाप संचय तस्मात् दीक्षा इति प्रोक्ता। रहस्यपूर्ण ज्ञान को देना जिससे
पूर्व जन्मों के और इस जन्म के संचित पाप नष्ट हो, वो होती है दीक्षा। श्री गुरुदेव की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, इन दो पवित्र धाराओं का जहां संगम हो, वो संगम ही कहलाता है दीक्षा। गुरुदेव के द्वारा आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण, एक की कृपा और दूसरे की श्रद्धा की अतिरिक्तता से ही कार्य होता है। दान और सेव, यही दीक्षा है। क्या दान? ज्ञान, शक्ति और सिद्धि का दान, और अज्ञान, पाप और दरिद्रता का क्षय, इसी का नाम दीक्षा है। सभी साधनों के लिए ये दीक्षा अनिवार्य है, चाहे जन्मों की देर लगे, परंतु जब तक ऐसी दीक्षा नहीं होगी तब तक सिद्धि का मार्ग रुका रहेगा। इस मनुष्य शरीर में कोई पशु योनि से, आप बता सकते हैं कि पहले आपका शरीर क्या रहा? कोई नहीं जानता। इस मनुष्य शरीर में कोई पशु योनि से, कोई देव योनि से, कोई पूर्व जन्म के साधना संपन्न से, कोई सीधे नरक कुंड से, कोई प्रेत योनि से आए हैं। तो किसी का मन थोड़ा जगा है, किसी का मन पूरा सोया हुआ है, किसी का मन जगा है। तो मानसी जप, गुरु महाराज कहते हैं कि मानसी जप करो। मानसी जप का बहुत बड़ा परिणाम होता है हमारे मन में जप का। मानसी जप, ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने, हमारे विद्वान बैठे हैं, मेरी विदुषी माताएं बैठी हैं। ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा है कि सहज सुमिरन होते है रोम रोम से राम। रामदास स्वामी ने अपने ग्रंथ दासबोध में लिखा है कि कितना जप हो जाए तो क्या मिलता है। अगर 1 करोड़ जप हो जाए तो तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य की प्राप्ति होती है। बड़ा सरल है, ये कठिन नहीं है। माला पर केवल 2 माला जप, जिसमें अधिक से अधिक 10 मिनट 12 मिनट का समय लगता है। और बिना माला के मानसी जप, मन में जप। 1 करोड़ अगर जप हो जाए तो तन सुधरता, अर्थात आरोग्य की प्राप्ति होती है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। जो भाग्य में संचित, जो भाग्य में धन है, वो पूरा का पूरा आ जाता है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रस्फुटन होता है। 6 करोड़ जप करने से भीतर के शत्रुओं का नाश होता है। काम है, क्रोध है, लोभ है। अगर 6 करोड़ जप हो जाएंगे तो ये इन सब का नाश हो जाता है। 7 करोड़ जप करने से सर्व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 8 करोड़ जप करने से अकाल मृत्यु नष्ट होती है। जीवन में ऐसा मनुष्य कोई नहीं जिसके जीवन में 2 से 3 बार के अकाल मृत्यु के दोष ना हो। बहुत से लोगों के जीवन में वो अकाल मृत्यु के समय में ही निकल जाते हैं। तो अगर आपको 8 करोड़ जप हो गया तो जितने भी अकाल मृत्यु के पड़ाव हैं नष्ट हो जाते हैं।
9 करोड़ जप करने से इष्ट देवी महालक्ष्मी की झांकी मन में आने लगती है। 10, 11 और 12 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियमाण सारे कर्मों का नाश हो जाता है और जीव पवित्र हो जाता है। और 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। अगर 13 करोड़ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। भगवान की प्राप्ति और आपकी कामना की सिद्धि का उपाय। तो मानसी जप आप कभी भी कर सकते हैं। गोपियां यही कर रही थी, गाय धोते हुए, झाड़ू लगाते हुए। हमारे भाई लोग हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, दुकान पर बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं है, मानसी जप आपका चलना चाहिए। मेरी माताएं हैं, आप भोजन बनाते हुए, सब्जी काटते हुए, रोटी बनाते हुए आप काम क्या करती? आपका शरीर काम करता है, मन नहीं काम करता है। मन अगर खाली रहेगा तो पाप करने को दौड़ेगा। मन को नाम मंत्र पकड़ा दो तो नया पाप नहीं होगा और संचित पाप जलेंगे। ये बड़ा सरल उपाय मैंने आपको बताया। ये गोपियां भगवान से ही निःसृत थी। छोटे छोटे सूत्र जीवन को सजा देते हैं।